हेलो गाइस, दिस इज ओंकार प्रजापति और आपका आज क्लास में स्वागत कर रहा हूं मैं। आज हम कर रहे हैं हमारा जनरल साइंस का पार्ट 3। उससे पहले भी हमने जनरल साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये जनरल साइंस के जो टॉपिक्स हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी तो मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। ये सभी वो क्वेश्चंस हैं मेरे दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम्स में अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, झारखंड के अंदर जितनी भी सिविल परीक्षाएं होती हैं, यूपी के अंदर जितनी भी सिविल परीक्षाएं होती हैं, अदर स्टेट्स एमपी हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, इन सभी स्टेट्स में जितनी भी सिविल परीक्षाएं हैं, वनडे एग्ज़ाम्स हैं, उन सब में आए हुए जनरल साइंस के क्वेश्चंस का कलेक्शन जो है वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। और आज जो मैं क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो हैं हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और उन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा मेजर की जाने वाली चीज़ों के नाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए गाइस, तैयारी सब करते हैं लेकिन नौकरी कुछ लोग ही पा पाते हैं। ठीक है, जैसे वैकेंसी आती है तो 2 लाख 3 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन पोस्ट कितना रहता है? 2000 3000। अब 2 लाख 3 लाख लोगों ने जो फॉर्म भरा है, क्या 2 लाख 3 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिलती है? ठीक है, 2 और 3 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिलती। नौकरी मिलती कितनी है? जो 2000 पोस्ट आए हैं, ठीक है, उसमें भी कुछ पोस्ट खाली रह जाते हैं। जैसे 1500 पोस्ट है ना, फिल होते हैं। क्यों? बिकॉज अब 2 लाख लोगों में से 1500 लोग ही ऐसे थे जिन्होंने हार्डवर्क किया, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने सपना खुली आंखों से देखा, इसलिए वो लोग अपने सपने को पूरा कर पाए। जी तोड़ उन्होंने मेहनत की। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेहनत इतनी करो कि क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको मुस्कुरा के बोले मैं तो आपका ही हूँ, मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ, मैं आपका ही हूँ भाई। ऐसी मेहनत करो। ठीक है, तो ये मेहनत करने की ज़रूरत है मेरे भाई। ठीक है, आप मेहनत जोड़ तोड़ से कीजिए, नौकरी तभी मिलेगी। अदरवाइज आप समय को बर्बाद कर रहे हैं। समय को बर्बाद मत कीजिए, समय बहुत कीमती होता है, इसलिए समय के महत्व को समझिए और एग्ज़ाम की जी तोड़ मेहनत कीजिए। और उस समय में मैं आपकी हमेशा मेहनत को जो है मदद करने के लिए तैयार हूँ टॉपिक्स की। ठीक है, मैं आपको मैथ्स और जनरल साइंस के पूरे टॉपिक्स प्रोवाइड करूँगा। मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला बीच मझधार में, शुरू में भी और अभी भी। जब भी आप मान के चलिए आप पहली बार जुड़े मुझसे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मिले तभी हमारा सौभाग्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ से साथ में चलना ये आपका काम है। आप लगातार मेहनत को करते रहिए और उस मेहनत को मैं और ज़्यादा मजबूत करता जाऊँगा, आप लोगों के लिए कुछ नया करता हुआ जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए बढ़ते हैं। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा नाम ओंकार प्रजापति है और आपका आदर्श क्लास में स्वागत कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, देखिए कि सोनार निम्नलिखित द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा, या फिर नौ संचालनों के द्वारा। अब ये तो है नहीं, ये तीनों में से कोई नहीं है, क्योंकि सोनार के बारे में आपने क्लास 10 साइंस में ही पढ़ा है। तो मुझे पता है कि जितने भी लोग अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सब तो क्लास 10 पास ही हैं। तो सोनार एक क्या है? यंत्र है। सोनार एक यंत्र है जो आपने क्लास 10 की साइंस में पढ़ा है। ठीक है, किस में पढ़ा है? क्लास 10 के साइंस में। और कौन से चैप्टर में? 9th में भी पढ़ने को मिलता है। ध्वनि का जो चैप्टर है, ध्वनि यानी कि साउंड का जो चैप्टर है, उस चैप्टर में आपने इसको पढ़ा है। ठीक है, उस चैप्टर में इसको आपने पढ़ा है। और ये जो सोनार है, इस सोनार का मतलब क्या होता है? सोनार का मतलब होता है, ठीक है, साउंड नेविगेशन। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी सहायता से महासागर, ठीक है, इसकी सहायता से महासागर, ठीक है, महासागर में जो डूबी हुई वस्तुएं होती हैं ना, डूबी हुई जो वस्तु होती है, उस वस्तु की क्या पता की जाती है? पोजीशन पता की जाती है। क्या पता की जाती है? पोजीशन। ठीक है, पोजीशन को पता किया जाता है। पोजीशन कैसे पता किया जाता है? मान के चलिए, देखिए ये है वो जहाज, इस जहाज में लगा हुआ है सोनार। तो सोनार में से क्या होता है कि एक है ना प्राश्रव्य जो है तरंग निकलती है। कैसी तरंग निकलती है? प्राश्रव्य तरंग निकलती है मेरे दोस्तों, प्राश्रव्य। ठीक है,
पराश्रव्य तरंग निकलती है। कौन सी तरंग निकलेगी? पराश्रव्य तरंग। ठीक है, ये जो तरंग होती है ये किसी, है ना, डूबी हुई वस्तु से टकराएगी और टकराने के बाद पुनः वापस चली जाएगी। तो सोचिए जितने समय में आई उतने समय में गई, और इसका स्पीड भी अलग होता है। तो स्पीड की मदद से, स्पीड और टाइम अगर दिया है तो स्पीड की मदद से जो है वो क्या पता कर लेते हैं? वो पता कर लेते हैं डिस्टेंस। और जब उन्हें डिस्टेंस पता चल जाता है, डायरेक्शन पता चल जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं? सतर्क हो जाते हैं। वो सतर्क हो जाते हैं कि कोई चीज़ डूबी हुई यहाँ पर है, हो सकता है मेरा जहाज उससे टकरा जाए, ठीक है, मुझे उससे हानि हो सकती है। इसलिए वो क्या करते हैं? सोनार डिवाइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सोनार का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अभी मैंने बताया सोनार का प्रयोग किया जाता है। यूपीपीसीएस 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस 2000 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। आगे बढ़ूँ मैं? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम उपयोग करते हैं रेडियो तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, है ना, प्राश्रव्य तरंगों का, अपश्रव्य तरंगों का। तो हम प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं, अपश्रव्य तरंगों का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आपकी यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा हुआ मेरे दोस्तों क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? क्रोनोमीटर है, ऑडियोफोन है, एनीमोमीटर है, या ऑडियोमीटर है? तो ऑडियोमीटर, ठीक है, ऑडियोमीटर इज द राइट आंसर। ऑडियोमीटर क्या करता है? ध्वनि की तीव्रता को मापता है। किसको मापता है मेरे दोस्त? किसको मापता है? ध्वनि है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है ना, ठीक है, इंटेंसिटी आप उसको बोल सकते हो। ध्वनि की तीव्रता को मापने का जो काम है वो आपको ऑडियोमीटर का है। ये जो क्रोनोमीटर है इसका क्या काम है? ठीक है, क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो तापमान, ठीक है, आर्द्रता और वायुदाब आदि में परिवर्तन, ठीक है, तापमान मैं लिख दे रहा हूँ, तापमान, ठीक है, और वायुदाब, ठीक है, वायुदाब, आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता में परिवर्तन, ठीक है, की शुद्धता, परिवर्तन की शुद्धता में जो है मेजर करता है, उसकी शुद्धता को मेजर करता है। ठीक है, क्रोनोमीटर। अब देखिए उसके बाद है आपके पास ऑडियोफोन। ऑडियोफोन का क्या प्रयोग है? ऑडियोफोन जो है वो आपकी क्या करता है? दोष युक्त जो ध्वनि होती है, दोष युक्त ध्वनि का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी ध्वनि जिसमें दोष होता है, मतलब जिसमें नॉइज वाला जो साउंड होता है ना, उस प्रकार के साउंड को सुधार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑडियोफोन का। उस प्रकार के साउंड के में सुधार करने के लिए जो है हम लोग ऑडियोफोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ये आपके एमपीपीएससी प्री 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? अभी तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, पानी के बहाव की गति नहीं, ठीक है, उसके बाद पानी की गहराई नहीं, पवन वेग, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता, अभी तो मैंने आपको बताया था कि एनीमोमीटर से हम किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, पवन वेग। ठीक है, अभी मैंने जस्ट पीछे बताया था आपको, अगर आप देखना चाहें यहाँ पर एनीमोमीटर है ना, ये छूट गया, सॉरी, एनीमोमीटर जो था वो छूट गया। तो एनीमोमीटर को जो है वायु की जो वेग होती है ना, वायु का जो वेग होता है उसका मापन किया जाता है इससे। ठीक है, वायु का वेग, ठीक है, वायु के वेग का जो है मापन, ठीक है, किससे किया जाता है? एनीमोमीटर। अब देखिए वायु के वेग से क्या किया जाता है? एनीमोमीटर का एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु के वेग का मापन। जैसे आपने सुना होगा कभी कभी जो है न्यूज़ में आता है, बताते हैं कि इस एरिया में तेज हवाएं चलेंगी, ठीक है, इस एरिया में मध्य हवाएं रहेंगी। तो क्यों बताया जाता है? वो एनीमोमीटर से बताते हैं, वो मेजर कर लेते हैं और मेजर करके बताते हैं कि हाँ यहाँ पर जो है तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा का वेग जो होता है उसका मापन कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो पवन वेग इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ रहा है। देखिए क्या लिखा है कि वायु की गति निम्नलिखित, है ना, के द्वारा नापी जाती है। अभी तो मैंने बताया आपको एनीमोमीटर के द्वारा जो हम लोग वायु की गति का मेजर करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा जो हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। और बैरोमीटर, देखिए एक बैरोमीटर यहाँ लिखा हो, ये बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं? वायुमंडलीय दाब का, वायुमंडलीय दाब समझते होंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायुमंडलीय दाब का जो है
हम लोग मेजर करते हैं, मापन करते हैं, किसकी मदद से? बैरोमीटर की मदद से। ठीक है, बैरोमीटर की मदद से जो है उसका प्रयोग किया जाता है। और हाइड्रोमीटर जो है वो हाइड्रोमीटर आप देख रहे होंगे, ये हाइड्रोमीटर है। इस हाइड्रोमीटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं? द्रव और जल, यानी कि जो द्रव है ना, द्रव्य होता है बटे जल है ना, इसका घनत्व का मापन किया जाता है। ठीक है, इसके घनत्व का मापन, ठीक है, किया जाता है। इसके घनत्व का जो मापन है मेरे दोस्तों वो किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। तो द्रव्य बटे जल का घनत्व का जो है मापन किया जाता है किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर के द्वारा। चले बढ़े आगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो यूपीपीएससी प्री 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है ये हमसे इन्होंने पूछा है। अभी एनोमीटर क्या लिखा है? वायु की चाल, ये तो मैंने बताया था। एमीटर मतलब विद्युत धारा, ये भी ठीक है। उसके बाद पायरोमीटर, ठीक है, पायरोमीटर जो है वो आपकी उच्च ताप को क्या करता है? पायरोमीटर जो है वो आपकी उच्च ताप को मेजर करता है, ये भी सही है। ठीक है, पायरोमीटर का हम लोग उच्च ताप में प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो टोक्योमीटर लिखा है ये दवांतर है। तो टोक्योमीटर क्या होता है? एक सर्वेक्षण उपकरण होता है। सर्वेक्षण मतलब कहने का क्या हुआ कि किसी चीज़ को डिटेक्ट करना। ठीक है, किसी चीज़ को डिटेक्ट करने का एक यंत्र होता है। ठीक है, किसी चीज़ को डिटेक्ट करने का यंत्र होता है, जिसे हम लोग क्षैतिज दूरियाँ बोल सकते हैं, या फिर क्षैतिज दूरियाँ लिख सकते हो आप। क्षैतिज दूरी का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप लिख सकते हो। ठीक है, उन सब चीज़ों को मेजर करने में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से खाली ये जो टोक्योमीटर है वो आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सबकी सब जो है वो सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके यूपीपीसीएस प्री 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया था? अभी तो मैंने आपको बताया था कि पायरोमीटर जो है वो उच्च दाब, कहाँ प्रयोग किया था? उच्च दाब। तो देखिए उच्च ताप, ठीक है, उच्च ताप, सॉरी उच्च ताप बोल रहा हूँ मैं, उच्च ताप। ठीक है, उच्च ताप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है ना, उच्च ताप में, ताप होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, उच्च ताप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। वायुमंडलीय में मैंने बता दिया आपको, आर्द्रता भी हो गया। ठीक है, घनत्व वाला भी अभी आपको बता ही दिया मैंने। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये क्वेश्चन आपका देखिए कितनी बार एग्जाम में आया है। ये स्पेशल में 2004, फिर 2008, फिर 1998, 6, फिर 2011 छत्तीसगढ़ उत्तराखंड यूपीपीसीएस प्री, फिर मेंस, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि ज़्यादा रिपीट किया जाता है ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? अभी तो मैंने बताया था। ठीक है, किसका हम लोग करते हैं? पायरोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर। पायरोमीटर का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं उच्च ताप को मेजर करने के लिए। ठीक है, उच्च ताप को मेजर करने के लिए हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ठीक है, ताप विद्युत, हाँ, ताप विद्युत तापमापी नहीं, गैस तापमापी नहीं, द्रव्य तापमापी नहीं, विकिरण तापमापी। विकिरण तापमापी जो है वो आपका उच्च है ना तापमापी होता है। ठीक है, उच्च तापमापी होता है विकिरण, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीसीएस प्री 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर आप देखेंगे तो वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो, वह है 2000 है ना डिग्री सेल्सियस को मापने हेतु उपयुक्त किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? गैस थर्मामीटर, पूर्ण विकृत पारामीटर, या फिर पारे का थर्मामीटर, या फिर बाष्प दाब थर्मामीटर। तो पूर्ण विकिरण जो भी आपने पढ़ा था, ठीक है, उच्च ताप वाला, सेम वही चीज़ है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन की जो है लैंग्वेज चेंज की गई है, उच्च ताप वाला है ना। यूपीपीसीएस प्री 2009 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है। पायर हेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? पायर हेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? सन स्पॉट को, हवा ताप को, या फिर सोलर रेडियन को, या फिर पौधे के ताप को? तो हम लोग जो है सोलर रेडियन को जो है मापने के लिए पायर हेलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए आप, पायर हेलियोमीटर का प्रयोग किया था यूपीपीसीएस प्री है ना। और री एग्ज़ाम जो है उसमें 2015 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी है ना माप की जाती है? वायु दाब की, गैसों का दाब, है ना, द्रव्यों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव, सतह पर तेल का दबाव। तो इसमें हम लोग गैसों का दाब में जो है इसका प्रयोग करते हैं मैनोमीटर का। मैनोमीटर है ना, ये मैनोमीटर क्या है? यंत्र है, ये आप याद रखेंगे। ये एक यंत्र है जिसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, गैसों का दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है इसे? ठीक है, गैसों, है ना, गैसों का दाब, गैसों का दाब मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पर उपकरण और यंत्र हैं, यहाँ पर मापन की गई राशियाँ हैं। एमीटर तो आप जानते हो धारा को मेजर करता है, ठीक है। और आपको क्या पता है, बैरोमीटर तो आप जानते ही हैं। बैरोमीटर क्या होता है? आपका दाब को मापता है, ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए पहला का क्या लिखा हुआ है? 3, तो पहला का 3 यहाँ पर है, तो पहला का 3 तो और कहीं है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो आई थिंक राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है, समझ गया। बाकी तो आप मिला लो। बी का लिखा है 4, देखो हाइग्रोमीटर है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? सामत आर्द्रता। अब सामत आर्द्रता का मतलब हो गया आपका जो एब्सोल्यूट, ठीक है, होता आर्द्रता का मतलब हो गया आपका ये वायु में जो वाटर वेपर रहता है उसको आर्द्रता बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद सी किससे मिला हुआ? 2 से, यानी कि स्प्रिंग तुला, ये आपका भार से हो गया। स्प्रिंग तुला तो आप जानते ही हैं। स्प्रिंग तुला कौन सा होता है? जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, बैलेंस वाला, यहाँ पर किसी चीज़ को लटका दियो नीचे करके, उसको स्प्रिंग तुला बोलते हैं। वो आपका भार को मेजर करता है, ठीक है। और उसके बाद बैरोमीटर तो आप जान ही रहे हैं, दाब को मेजर करता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था पीछे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई, है ना, दूरी का क्या करता है? मापने का यंत्र है, ठीक है। उसका लिखा है ऑडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आर्द्रता मापने का यंत्र है। फिर लिखा है ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापने का युक्त है। फिर लिखा है एमीटर विद्युत शक्ति मापक नहीं, विद्युत शक्ति मापक नहीं होता। एमीटर आपका जो है धारा को मेजर करता है। किसको? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का जो है एमीटर का काम होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू फार्मूला Q/T, ठीक है, ये फार्मूला होता है। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखोगे तो V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो V/R, एक फार्मूला ये हो जाता है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, यूपी लोअर सब प्री 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण द्वारा नापी जाती है? एमीटर के द्वारा। वोल्टमीटर नहीं होगा, है ना, वोल्टामीटर नहीं होगा, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है वो ईएमएफ, है ना, ईएमएफ मेजर करने का के काम आता है पोटेंशियोमीटर। वोल्टमीटर तो आप जानते ही हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का ये पीस किया जाता है। ये आपका बीपीएससी प्री 2018 और बीपीएससी प्री 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कौन है भैया वो? है ना, कौन है बता दो? बैरोमीटर। अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, कौन है वो? बैरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। अब जैसे वायुमंडलीय दाब का मतलब क्या हो गया, है ना, एयर प्रेशर। आप बोल सकते हो एयर, ठीक है, आप बोल सकते हो एयर प्रेशर। क्या बोल सकते हो आप? एयर प्रेशर। तो आपने सुना होगा कि लोग बताते हैं कि कल आंधी आएगी, ठीक है, कल जो है वो आपकी आंधी आ जाएगी। कैसे बताते हैं? वो वायु के दाब को क्या करते हैं? बैरोमीटर की मदद से मेजर कर लेते हैं, और उस दाब को क्या करते हैं? जो भी रिजल्ट आता है ना, उस दाब का जो भी रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट का डाटा को वो क्या कराते हैं? मैच कराते हैं। किससे मैच कराएंगे भाई? प्रीवियस, है ना, उनके पास प्रीवियस डाटा होता है, उससे मैच कराते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस डाटा में ये रिजल्ट था तो क्या हुआ था। तो उन्होंने देखा कि तूफान आया था। क्या हुआ था? तूफान आया था। तो बोल देंगे कि कल तूफान आएगा, ठीक है। ये जो है वो दिमाग लगा के बताते हैं। ये आपका MPPCS प्री 2000 में और MPPCS GIC 2010 में जो है ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, साधारण बैरोमीटर में कौन सा, है ना, कौन सा या फिर से द्रव्य प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर में जो है विवाद रहा है, लेकिन ये आंसर आपका क्या होना चाहिए? पारा।
कौन सा प्रयोग होना चाहिए? पारा। पारा जो है वो प्रयोग किया जाता है। ये आपके एमपीपीएसएस प्री 2016 में क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा गया है। जल नहीं हो सकता भैया, जल नहीं होगा, ठीक है। अल्कोहल भी नहीं होगा। उपयुक्त सभी, ये भी तो उपयुक्त सभी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर पारा जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। पारा इज द राइट आंसर मेरे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा है? दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर नहीं है ना, ब्यूटोमीटर नहीं, लैक्टोमीटर, यस लैक्टोमीटर होगा, और थर्मामीटर तो होगा नहीं। थर्मामीटर तो आप जानते हो टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, ठीक है। थर्मामीटर नहीं होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? अभी तो मैंने बताया था, लैक्टोमीटर की मदद से जो हम लोग दूध के घनत्व को मापते हैं, ठीक है। ये भी आपका एमपीपीएसएस 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि वायुमंडल की, है ना, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता जो है वो नापी जाती है किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? ठीक है, ठीक है, हाइग्रोमीटर के द्वारा। हाइग्रोमीटर के द्वारा जो है हम लोग वायुमंडल की आर्द्रता को मेजर करते हैं, ठीक है। इसकी मदद से जो है उसकी आर्द्रता को मापा जाता है। और लैक्टोमीटर के बारे में तो आपने सुना ही है, दूध की शुद्धता जो होती है, क्वालिटी ऑफ मिल्क, ठीक है, क्वालिटी ऑफ मिल्क, दूध की शुद्धता को मेजर किया जाता है। और हाइड्रोमीटर भी आप जानते ही हैं, हाइड्रोमीटर का जो प्रयोग है वो किया जाता है आपका द्रव बटे जल, है ना, द्रव बटे जल का घनत्व जो है वो इससे पता किया जाता है, ठीक है। किसकी मदद से? हाइड्रोमीटर। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, और द्रव का मतलब देखो यहाँ पर जो जल है, जल भी क्या है? जल भी आपका वाटर ही है ना। तो हाइड्रो मतलब वाटर, और हाइड्रो मतलब भी वाटर, और जल तो वाटर है। ये तो इस प्रकार से जो है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और जो पोटेंशियोमीटर है वो तो आप जानते ही, ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ का मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी यूपीपीएसएस प्री 1996 और प्री 1995 दोनों साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पोटेंशियोमीटर, या फिर, है ना, इडियोमीटर। अभी तो मैंने आपको बताया था क्या आंसर होना चाहिए, तो बताइए, ठीक है। अभी तुरंत मैंने डिस्कस किया ना, हाइग्रोमीटर। क्या आंसर होगा? हाइग्रो, ठीक है। यहाँ पर ये GR होना चाहिए था, ठीक है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग क्यों किया था। स्पेक्ट्रोमीटर तो आप जानते ही हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर एक यंत्र होता है जो विद्युत चुम्बकीय, ठीक है, स्पेक्ट्रम के एक विशेष भाग के प्रकाश के सापेक्ष में क्या करता है? उसका मापन करता है, ठीक है। ये हो गया, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं खाली आपको बता दे रहा हूँ ऐसे ही। और जो यहाँ पर यूडियोमीटर है वो क्या होता है? एक प्रयोगशाला उपकरण होता है। ये एक प्रयोगशाला, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये एक प्रयोगशाला उपकरण होता है। ये एक प्रयोगशाला उपकरण होता है जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी भी गैस, है ना, के मिश्रण में आयतन होने वाली चीज़ों को परिवर्तन में मापता है, यानी कि उनमें होने वाले परिवर्तन को मेजर करता है। क्या करता है? उसको मेजर करता है, यानी मापता है, ठीक है, उसको मापता है, ठीक है। किसको मापता है? मैं फिर से आपको बता देता हूँ, किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो गैसीय मिश्रण होता है उस चीज़ को मेजर करने का काम करता है इडियोमीटर। कहाँ पर? प्रयोगशाला में। कहाँ पर प्रयोग करें? प्रयोगशाला का मतलब क्या होगा? लैबोरेटरी। चलिए बात करते हैं आगे। इस क्वेश्चन का आंसर पता चला ना आपको? हाइग्रोमीटर। 23, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, हाइग्रोमीटर। कौन सा? हाइग्रोमीटर। अभी तो हमने डिस्कस किया था, हाइग्रोमीटर इसका प्रयोग में लाया जाता है। यूपीपीसीएस RI 2024 में लिखा है कि हाइग्रोमीटर से नापा जाता है क्या? वातावरणीय आर्द्रता, वातावरणीय दाब, वायु वेग, या फिर उच्च दाब। बताओ क्या आंसर होना चाहिए था? अभी तो वातावरणीय पढ़ रहे थे ना हम लोग, ठीक है, वायु दाब वही तो है, सेम चीज़ तो है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उत्तराखंड लोअर सब प्री 2021-10 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 25 नंबर में आया है कि आर्द्रता को नामांकित करने का, है ना, मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? थर्मोस्टेट, है ना, पायरोमीटर, हिप्सोमीटर, या हाइग्रोमीटर? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण जो है हाइग्रोमीटर है, और पायरोमीटर उच्च ताप तथा, और हेप्सोमीटर देखिए यहाँ पर दे रखा है एक, ठीक है, हेप्सोमीटर जो है वो आपका
ऊंचाई को मापने का यंत्र होता है, ये आपका ऊंचाई को मापने का यंत्र होता है। ऊंचाई को, ठीक है, मापने का यंत्र, ये ऊंचाई को मापने का यंत्र है। समझ गए आप? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो चुका है, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो गया। और RAS और RTS प्री 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं TGT का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट जो है वो करवाने जा रहा हूँ, और जो मेरे दोस्त TGT मैथ्स के हैं वो हमारे साथ जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है एक्स्ट्रा, टोटल फ्री जो है यहाँ पर तैयारी आपकी करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।